महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ में हादसे के बाद लगातार एक्शन में है योगी सरकार। आपको बता दें 5 बड़े बदलाव किए गए हैं हादसे के बाद, और जो अहम बदलाव है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ में वीवीआईपी पासेस को रद्द कर दिया गया है। रास्ते अब वन वे करने का फैसला किया गया है। पास के जिलों से वाहनों की नो एंट्री होगी। शहर में 4 फरवरी तक गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। तो ये 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, और इन बदलाव का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि क्राउड मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से किया जा सके, और जिससे कि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो, जमा ना हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें ना रास्ते में किसी किस्म की दिक्कत हो, और ना ही उन्हें मेला क्षेत्र में किसी किस्म की असुविधाओं हो। तो 2 केंद्र बिंदु हैं इन पूरे बदलाव के। एक तो ये यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुविधा, और दूसरा ये यात्रियों श्रद्धालुओं की सुरक्षा। इसको ध्यान में रखते हुए ये 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं कल के हादसे के बाद से। आपको बताएं कल देर रात 2 बजे के करीब हादसा हुआ था, जब मेला क्षेत्र में अचानक भगदड़ मच गई थी। त्रिवेणी संगम पर यह भगदड़ मची थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी और 60 लोग इस पूरे भगदड़ में घायल हुए। आपको बताएं कई लोगों को उपचार के बाद कई लोग अस्पताल से वापस आ गए हैं, जबकि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त होनी बाकी है। तो हादसे की वजह क्या रही, वहां मौजूद लोगों से ही सुनिए। प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद लगातार परिवार वालों को ढूंढने के लिए लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पर मौजूद हैं, और इस घटना को लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार जन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनों को खोज रहे हैं। आप वहाँ पर थे? आप? जी सर, हम वहाँ पर थे। हम भी उस मार्ग से स्नान करके आ रहे थे। तो उस समय हुआ कि पूरा लोग उसमें, पुलिस का थोड़ा बैरिकेडिंग बनाने में गलती है और छोड़ने में, कि जो बाएं साइड से अपना निकल रहा था, लेकिन उसमें बैरिकेड नहीं था। इधर से भी आ गया लोग और उधर से भी आ गया। तो आपके कौन कौन परिजन अभी भी लापता हैं? आपने कल से उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया। क्या किसी अफसर से बात हुई आपकी? अस्पताल गए, पता लगाया आपने? क्या कुछ जवाब मिल रहा है? अगर सब अस्पताल में तो ये जैसे स्वरूप रानी हॉस्पिटल में गए, वहाँ तो हमको वहाँ मिल गया, सब लिस्ट मिला कि यहाँ भर्ती है, वो मरीज है, लेकिन उसमें हमारा नहीं था। फिर आए थे यहाँ, जो 100 रखा गया है उसमें भी देखे हैं हमारा परिजन नहीं है। आपने क्या देखा? आपके कौन परिजन थे वहाँ पर? वो मेरे भौजाई लगी। हाँ, क्या देखा आपने वहाँ पर? यही सब हम लोग भी देखे थे। ये सारे भीड़ ऐसे हुए थे इकट्ठे, इधर आगे से गेट बंद किए थे, इधर से भी लोग इकट्ठे हुए थे, सारे वहाँ पे गिरे पड़े हैं। बहुत लोग वहाँ पे गिरे पड़े हैं, और कोई उन लोगों को प्रशासन लागू नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? कितनी देर तक आप वहाँ फंसे रहे? वहाँ हम लोग 15-20 मिनट वहाँ जाने, 1 घंटा लग गया, घंटा लग गया। कितने बजे आप वहाँ संगम घाट पर पहुँच गए थे? यहाँ 3 बजे के बाद चले हैं। 3 बजे के बाद। और उसके बाद जो भगदड़ मची उसमें आप फंस गए? हाँ, फंस गए। हम लोग को जाने बाहर निकलने में 4 बज गया जी। इस वक्त की स्थिति प्रयागराज की, जब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त निकल चुका है, कल साफ तौर पर बताया गया कि 30 लोगों की मौत और 90 से ज़्यादा लोग घायल हुए, और अलग अलग अस्पतालों में उनको रेफ़र किया गया है, अलग अलग जगहों पर उनको भेजा गया है। क्या इनके जो परिवारजन हैं वो आने वाले कुछ समय में मिल पाते हैं या नहीं, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ ऐश्वर्य जैन, प्रयागराज। तो अभी आप सुन रहे थे श्रद्धालुओं की आप बीती। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से उस समय हादसे के दिन क्या क्या देखा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं इस बातचीत के अंदर, ऐसे भी लोग थे जो अपनों की तलाश में अस्पतालों में जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ में हादसे के बाद सीएम योगी के निर्देश जारी हुए हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, और इन निर्देशों में जो कहा गया है वो ये कि प्रयागराज से बाहर जाने के रास्तों पर ट्रैफिक ना रुके, रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें और बसें चलाई जाएं। ये सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा कुछ और बातें भी इन निर्देशों में कही गई हैं, वो भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। सबसे पहली बात जो हमने भी आपको बताई, मेला क्षेत्र प्रयागराज से बाहर जाने के रास्ते पर यातायात को ना रोका जाए, रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें और बसें चलाई जाएं, प्रयागराज आने वाले हर रास्ते पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। पेट्रोलिंग इसलिए जरूरी हो जाती है कि कहीं भी अगर भीड़ का दबाव दिखे तो समय रहते उचित कदम उठाए जा सके। होल्डिंग एरिया में खान पान के पर्याप्त इंतजाम हो। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट प्रशासन सतर्क रहें। उनको सतर्क रहने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रयागराज से सटे हुए धार्मिक स्थल हैं और यहाँ पर भी लोग पूजन अर्चन के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं, तो लिहाजा वहां के प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं क्योंकि जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं वो इन जगहों पर भी, इन धार्मिक स्थानों पर भी जा रहे हैं, इससे वहां पर भी काफी भीड़ पिछले दिनों में देखी गई है। मेला क्षेत्र में 5 विशेष सचिव तैनात कर दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की भी तैनाती की गई है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे 2 संवाददाता पल्लव और ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। सबसे पहले मैं पल्लव का रुख करना चाहूंगा। पल्लव, जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं कल के हादसे के बाद, वो क्या अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं? क्या वो तमाम उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है? आप बिल्कुल आनंद, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कल 5 बड़े फैसले लिए गए उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर लिया गया और उसकी अब जो झलक है वो ज़मीन पर दिखनी शुरू हो गई है। सबसे पहले जो ये था कि वीआईपी जो प्रोटोकॉल है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा और वो देखने को कल से ही मिल रहा है। दूसरा ये था कि जो बाहर से गाड़ियाँ शहर में आ रही हैं उसको रोका जाएगा, उसकी एंट्री रोकी जाएगी, उसका जो ज़मीन पर है वो तस्वीर देखने को मिल रही है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। तीसरा ये था कि पूरे क्षेत्र को जो है नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। जो 27 तारीख था वो 28 जो कल घटना हुई उसके बाद तमाम उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा तमाम जगहों पे कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जो है चेक पॉइंट बनाए गए जहां पर ये कोशिश की गई कि कैसे भी भीड़ जो है उसको अंदर आने से रोका जाए। तो जो 5 बड़े फैसले लिए गए उसकी जो झलक है वो जमीन पर दिखनी शुरू हो गई और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष स्तर पर रणनीति बनाई गई है। आप ये देखिए कि हम लगातार जब यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और जब भी हमारी आपसे बात हुई आपने यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ दिखती थी, लेकिन आज देखिए जब सुबह 7 बजे 8 बजे आपसे बात करते तो भीड़ भी लगातार कम हो रही थी। जब भीड़ यहाँ से कम हो रही तभी बाहर की जो भीड़ है उसको जो है अंदर लाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को अब बेहतर करने की लगातार प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि कैसे भी भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जाए और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो स्नान करें। और ये लगातार आप देखिए माइक पर भी अनाउंस किया जा रहा है कि स्नान करने के बाद श्रद्धालु तुरंत जो है यहाँ से निकल जाए, इसलिए एक वे रास्ता किया गया, एक तरफ से आप आइए एक तरफ से जाइए, यानी किसी भी तरीके की जो भीड़ है उसको जो है अब उससे बचा जाए और मेले को सुगम तरीके से, सुचारू तरीके से चलता रहे। जो लोग स्नान करने आ रहे हैं वो स्नान करते रहे और ये प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी है कि सुगमता के साथ बेहतर तरीके से श्रद्धालु स्नान करें। ये पहली प्राथमिकता अधिकारियों की होनी चाहिए जो मेले में तैनात है। अनंत जी, आते हैं पल्लव आपके पास। ऐश्वर्या का हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। ऐश्वर्या, कल की मीटिंग के बाद जो सीएम आवास पर हुई थी उसमें यह भी फैसला लिया गया कि कुछ बड़े अधिकारियों की एंट्री भी अब इस महाकुंभ क्षेत्र में की जा रही है। उनमें जो सबसे अहम नाम आ रहे हैं वो आशीष के आ रहे हैं। आशीष भार्गव का नाम सामने आया है, भानु गोस्वामी का नाम सामने आया है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि इन 2 अधिकारियों को मेला क्षेत्र की जो जिम्मेदारी दी गई है इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, इनकी क्या विशेषज्ञता है जो यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे और चीज़ों को और सुगम बनाने में मदद मिलेगी? देखिए, इन दोनों अधिकारियों की बात की जाए तो इनके पास वो एक्सपीरियंस है जो अर्ध कुंभ के दौरान, क्योंकि वो कमिश्नर रह चुके हैं इलाहाबाद के, और इसी वजह से उस एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको इस बार दोबारा तैनात किया गया है। 5 बड़े सचिव रैंक के अफसरों को यहाँ पर तैनात किया गया है जिनके पास इतने बड़े कुंभ मेले को संभालने का एक्सपीरियंस है। और वही वजह है कि अब जो फैसले लिए गए हैं वो सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास से कोऑर्डिनेशन करते हुए लिए गए हैं और अब जो बड़े फैसले हैं वो ज़मीनी स्तर पर भी नज़र आ रहे हैं। हम आपको इस वक्त की तस्वीरें भी दिखा दें। जिस जगह पर पल्लव थे वो संगम घाट है, लेकिन यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट
आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की तैनाती है, क्योंकि कल सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा दिया गया था, तैनात कर दिया गया था। और जगह जगह पर हमें आज आला अधिकारी सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं, जो लगातार जो संगम से अपना स्नान कर कर जो वापस बाहर आ रहे हैं उनको लगातार जाने के लिए कह रहे हैं। किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है। नो व्हीकल जोन इस पूरे संगम घाट के आसपास के जगहों को बना दिया गया है। और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से जो कार्स हैं वो रजिस्टर्ड है, उनको भी अब प्रयागराज में आने नहीं दिया जा रहा है। वीवीआईपी पासेस को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। और लोग जो स्नान कर कर आ रहे हैं वो भी, उनका भी ये कहना है कि अब सुचारू रूप से चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कल के बाद कर दी गई हैं। जी।